जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सुखों के दाता, वैभव के दाता, ऐश्वर्य के दाता और सभी प्रकार के आकर्षण सुंदरता के दाता शुक्र, प्रेम के दाता शुक्र जा रहे हैं अपनी मित्र राशि मिथुन में, क्योंकि मिथुन का स्वामी जो है ग्रह वो बुध है और बुध शुक्र का परम मित्र है। तो अपने मित्र के घर जा रहे हैं और मित्र के घर उनका तगड़ा स्वागत होगा। वहां से पहले ही विराजमान है बुध और सूर्य जो के आगे चले जाएंगे थोड़े ही दिनों में, डेट सारी बताती हूँ। और फिर शुक्र राज करेंगे मिथुन राशि में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कामिनी खन्ना आप सभी को नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 13 जुलाई 2022 को गुरु पूनम के दिन शुक्र जो है वो अपने मित्र के घर मिथुन राशि में बुध के घर पहुंच जाएंगे और ये समय रहेगा सुबह 10:50 का। वहां पर पहले से विराजमान होंगे सूर्य जो अगले घर जाने की तैयारी में है, इसलिए इधर वो शुक्र को अस्त नहीं कर रहे हैं। डिग्री के लिए काफी दूर रहेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जितने दिन भी शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे, मतलब 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, फिर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध भी कर्क राशि में सेम डे ही प्रवेश करने वाले हैं। तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी ये है कि जितने भी दिन शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे अपना पूरा जलवा नहीं दिखा पाएंगे। सूर्य से आच्छादित हो जाते हैं, चाहे वो दूर हो चाहे डिग्रिकली दूर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्रिकली नजदीक आने पर जब अस्त होता है शुक्र तब असर होता है। मेरे हिसाब से शुक्र और सूर्य एक घर में कभी भी आपको आराम से नहीं रहने देते, इसलिए ये थोड़े ही दिनों की बात है। 13 से 16 मतलब 3 दिन की बात है और 3 दिन के लिए शुक्र सूर्य एक घर में रहने वाले हैं। उसके बाद सूर्य और बुध दोनों ही निकल जाने वाले हैं वहां से। तो बुध का सहयोग तो रहेगा शुक्र को, भले ही बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए भी अस्त है और अस्त अवस्था में भी वो अपना जलवा दिखा रहा है। उधर से उसका मित्र आ जाएगा शुक्र, तो दोनों ही मिलके मिथुन राशि में धमाल करने वाले हैं 3 दिन के लिए। अब ये 3 दिन के लिए जो धमाल होगी ना, उसमें बीच बीच में ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे जाता रहेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। और चलिए आगे की भी जाने, आगे की सुध लें हम। और 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त मतलब लगभग 22 दिन का ये पीरियड है। 22 दिन जो है शुक्र बहुत अच्छी कंफर्टेबल अवस्था में है और इससे क्या होगा, मार्केट में जो भी सुंदरता के सामान है, खूबसूरती से रिलेटेड सामान का बिजनेस करते हैं, जो भी आर्ट से रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो खूबसूरती से रिलेटेड फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनकी उन्नति होगी। अब आप कमर कस लीजिए, आपको बहुत सारा काम करना है। आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, लेखक हैं, आप किसी भी तरह का ज्वेलरी बनाते हैं, कोई भी आर्ट का काम, पेंटिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंप्यूटर डिजाइनिंग करते हैं, क्रिएटिविटी के काम करने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। और सभी को क्या फायदा होगा, सभी को ये फायदा होगा कि ये शुक्र जो है ये काफी अंदर से ना खुशियां देते हैं इंसान में। जब अच्छा शुक्र बैठा होता है ना किसी की कुंडली में, तो बहुत ज्यादा खुशियां देता है वो इंसान को। अंदर से माइंड उसका पूरा रोमांटिक रहता है, एंजॉयमेंट में रहता है और दुनिया को रोमांटिक नजरों से देखता है, पूरी संसार को रोमांटिक नजरों से। अब वो रोमांस जो है वो अलग तरीके का रोमांस है कि आपने फूलों को भी प्यार किया, आपने पत्तियों को भी प्यार किया, आपने अपने पेट्स को भी प्यार किया, आपने घर को प्यार किया। तो ये स्थिति कब रहती है, जब शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी रहती है। और अब गोचर में शुक्र बहुत अच्छा आने वाला है, तो एंजॉय कीजिए। अब आगे की स्थिति जाने कि शुक्र को कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं चमत्कार दिखाने के लिए। तो 13 जुलाई को जब वो प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो मृगशिरा के तीसरे चरण में रहते हुए प्रवेश करने वाले हैं। वहां पर वो 18 जुलाई को राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे।
तो जब तक तो मंगल के नक्षत्र में ये 5 दिन रहेंगे, उतने दिन तो दिमाग पे आधा अधूरा रोमांटिसिज्म छाया रहेगा, क्योंकि बीच में सूर्य भी है। और उसके बाद जो वो आराद्रा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो दिमाग उनका जो 7वें आसमान पे उड़ेगा शुक्र का, क्योंकि राहु और शुक्र फिर से मित्र हैं और मिथुन राशि है। तो शुक्र यहाँ पर आपको कोई गलत काम ना करवाए, कोई लस्ट में आगे ना बढ़ा दे, कोई गलत डील ना करा दे, कुछ गलत लोगों से पैसे के लालच में हाथ ना गलत आप मिला लें। इन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि राहु स्पेकुलेशन करवाता है। राहु जो है वो बहुत ज्यादा लस्ट देता है। राहु जो है वो बहुत ज्यादा इंसान को भ्रमित करता है कि कर डालो, बहुत जल्दी अकस्मात उसको करने की आदत होती है, और राहु गलत रास्ते पे भी ले जाता है। तो यहाँ पर ये आपको सावधान रहना है। भले ही शुक्र एंजॉयमेंट देंगे, भले ही शुक्र आपको फायदा भी देंगे, और कई सारे फायदे जो टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, राहु से रिलेटेड बिजनेस में है, उनको भी फायदा होगा। फिर 29 जुलाई को शुक्र जो है वो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो 29 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाके दैत्याचार्य और देवाचार्य का ये मिलन उनको नहीं सुहाएगा, और फिर वो अपनी बेचैन अवस्था में रहेंगे और आगे चलेंगे। तो बेचैन अवस्था तो है, लेकिन फिर भी मित्र का घर है, और मित्र के घर में आकर पुनर्वसु नक्षत्र के जो मालिक हैं गुरु, उनके मित्र का घर नहीं है, लेकिन शुक्र के मित्र का घर है, तो अपनी धौंस तो जमाएंगे। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि जो है, क्योंकि सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है, धनु राशि पर पड़ रही है, तो उनके विपरीत ग्रह हैं वो, लेकिन यहाँ पर विद्वत्ता बढ़ाते हैं, इतना याद रखिएगा। तो इसका अलग से कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ, एक लाइन में आपको बता रही हूँ कि सप्तम भाव जो सप्तम दृष्टि उनकी सामने पड़ेगी, वो धनु राशि पर पड़ेगी, और धनु राशि पर पड़ने से उस एरिया से आपको नॉलेज मिलेगा। चलिए, ये चर्चा काफ़ी हो गई। अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। तो ये बात करते हैं कि शुक्र क्या फल देगा। अब देखिए, मैं बता दूं कि शुक्र आपकी कुंडली में आपको कारक है या मारक है। शुक्र किस अवस्था में है? वृद्ध है, बालावस्था में है, मृत अवस्था में है, युवा है। शुक्र आपका कहते हैं ना, आपको सपोर्टिंग ग्रह है, आपका मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह है। ये सब जानने के बाद आप कर सकते हैं शुक्र के उपाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ। इसके अलावा अगर 3-4 दिन की भी थोड़ी बहुत जो सूर्य के साथ बेचैनी है, तो अगर सूर्य लग्न वालों को किसी प्रकार से सरकारी दरबारी कामों में भी बेचैनी रहती है, तो सूर्य के उपाय भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब आपका द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र, अपने से द्वितीय जाएगा। तो क्या करेगा? अपने से द्वितीय जाके पैसा लाएगा। अब जहां अपने घर में था, सोच रहा था कि काम करूं, ये करूं, परिवार के लिए काम करूं, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड, आपके मीडिया से रिलेटेड सारे काम, खूबसूरती से रिलेटेड बना डाले। अब उसको पैसे अंदर करने हैं, और साथ साथ में उसको यात्राओं में भी लेके जाना है आपको एंजॉयमेंट के लिए। अब वो आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो सप्तम भाव का स्वामी मतलब आपके पत्नी, पति या आपके व्यावसायिक पार्टनर का स्वामी, तो वो अपने से गया हुआ है अष्टम, पहले वृषभ में जब था, और अब जाएगा नवम। तो आपके वो जो दोनों पार्टनर हैं जीवन के, वो आपको साथ में मिलके काफ़ी सारा व्यवसाय कराएंगे, धनागमन की पूर्ण सूचना होगी, एंजॉयमेंट होगी। और बुध की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, बुध की शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो उसका भी कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हो रहा है देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार स्थिति रहेगी पैसा कमाने के लिए और विवाहित जीवन के साथ मिलके एंजॉयमेंट करने के लिए। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्न से अब द्वितीय जा रहे हैं, तो लग्न से द्वितीय जाएंगे तो आपने आकर्षण, पर्सनैलिटी, मीडिया, आर्ट वर्क, सुंदरता, फैशन डिजाइनिंग सबसे रिलेटेड आप पैसा कमाएंगे। अब पैसा कमाएंगे अपने बोलने चालने से, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से भी लोग आप पर मोहित हो जाएंगे। परिवार वाले भी आप पर कुछ इसी तरह से मोहित रहेंगे। और आपके षष्ठ भाव का भी स्वामी है, तो आपको लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था हो जाएगी, आपके तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसे आसार थे जनन इंद्रियों से रिलेटेड, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां थी, वो भी दूर होंगी। और इसके अलावा आपको मामा पक्ष से फायदा होगा। आपको कर्ज की व्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे होंगे। मिथुन राशि,
अब आपके तो लग्न में आ गए, आप बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, आप बड़े डैशिंग दिख रहे हैं, आकर्षक व्यक्तित्व से काम बनेंगे। कोई फोटो सेशन वगैरह कराना है तो फटाफट करवाओ, बुक करो डेट फोटोग्राफर के साथ। और मीडिया से, आर्ट से रिलेटेड काम बनाने हैं तो बनाओ। कुछ आपके ऐसे काम जो विदेश में आपने किए थे और अब उनको कैश करने का वक्त है, अब आप और ज़ोर से लगेंगे कि मैंने जो काम विदेश में किए थे अब उसके पैसे आने चाहिए। अपने आप को और अच्छा प्रेजेंट करेंगे आप, माइंड भी फ्रेश रहेगा आपका, आपके बच्चों का अध्ययन पढ़ाई, आपके एडमिशन्स बच्चों वगैरह की वो भी बढ़िया हो जाएगी। आपके कुछ मित्र गण हैं तो वो आपके नज़दीक आ जाएंगे, आप लोगों का स्नेह सम्मेलन हो सकता है, लोग मिल सकते हैं, एन्जॉयमेंट बढ़ सकती है और माइंड की स्थिति फ्रेश रहेगी। कर्क राशि, आपके विरोधी ग्रह हैं शुक्र, फिर भी आपके माँ के घर के स्वामी हैं, तो आपके लाभ के भी स्वामी, तो आपको पैसा देते हैं माँ से, कुछ बड़ी मदद, कुछ केसेस और क्या कहते हैं आपके विवादों से आपकी मुक्ति और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके विदेश रिलेटेड कामों से फ़ायदा। अब आपके प्रेम संबंध भी नए हो सकते हैं और आपके खर्चे भी खुद पर हो सकते हैं जो आप कभी करते नहीं, आप बहुत भोले होते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी माँ से फ़ायदा लेकर भी कर सकते हैं। आप अपने भी धन कमा सकते हो, धन आगमन की पूर्ण सूचना है। घर परिवार में रेनोवेशन की भी पूर्ण सूचना है। घर परिवार में वाहन आने की भी पूर्ण सूचना है। हेल्पर्स बढ़ने की सूचना है, सुख सुविधा की सूचना है, तो मज़ा कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए आपके दशम भाव का स्वामी है, काम बना लिए थे उसने, अब आगे चला पैसे पाने के लिए, तो विवाद केसेस इन सब में अब टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब आप फटाफट पैसे अंदर कीजिए, काम कीजिए, पहले पैसे की बात कीजिए, काम बाद में करिए। और आपके ताया चाचा बड़े भाई बहनों से भी साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ, यात्रा में मज़ा, कुछ विदेश यात्राएं अगर चाहते हैं तो विद इन इंडिया तो होंगी, जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। और कई सारे काम जिसमें उत्साह की ज़रूरत होती है तो वो बढ़ा रहेगा, मन आपका कॉन्फिडेंट रहेगा और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने ऐसे, जिसमें शामिल है आर्ट और मीडिया। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है और आ रहे हैं दशम में, तो क्या करेंगे, ऑफर्स आए थे अब उसको कन्वर्ट करेंगे काम में, लग जाएंगे, जुट जाएंगे, नौकरी पा लेंगे मीडिया में, आर्ट से रिलेटेड काम करेंगे उसमें सक्सेस पा लेंगे और धन कमाएंगे, संचित धन बनाएंगे, परिवार में सपोर्ट मिलेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, काउंसलिंग कंसल्टेशन बोलने चालने के काम जो है उसमें आपका नाम होगा और आपका डंका बजेगा कि आप बड़े खूबसूरत हो, आपके पिता से सहयोग होगा, परिवार में खुशी छाएगी और सब मिलके एंजॉयमेंट की तरफ भी सोचेंगे आप। तुला राशि, एक तरफ से शनि वक्री होकर आपको ढैया लगाते हैं, दूसरी तरफ से शुक्र आपको कंफर्टेबल कर देते हैं और क्या चाहिए, आपके लगने स्ट्रांग हो जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं लगती, फिर आपके कई सारे काम बनाते हैं, आपके कई सारे ऑफर्स आ रहे थे, अब बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हो ना, भले ढैया लगी हुई है, ले लो नौकरी और कर लो काम अपना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आपकी इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा जाएगा और आपके आकर्षण पर्सनालिटी में रहेगा, लोग आपको चाहेंगे और आपके बनते काम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे काम जिसमें आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट से रिलेटेड काम थे, फटाफट बनेंगे, आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब शुक्र आने वाले अष्टम में, तो होता है ना लस्ट का बढ़ना, कामेच्छा का बढ़ना और विवाहित जीवन से आनंद मिलना, व्यावसायिक पार्टनर से काम आगे बढ़ना और आपके कई सारे जो प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी आपको, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्त्रियों में माहवारी और ओवरीज यूट्रस की कुछ प्रॉब्लम थी तो वो भी आप डायग्नोज करा के अपने उस समस्या से छुटकारा करा लीजिए प्लीज़। अब देखिए कि खर्चे भी होंगे, मतलब अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और विवाहित जीवन में नहीं हैं तो खर्चे इस दिशा में आप प्रेमी को खुश करने के लिए कर सकते हैं, आप एन्जॉयमेंट के लिए विदेश रिलेटेड यात्राएं भी कर सकते हैं और साथ साथ आप ये पैसा खराब मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि नज़र आता है ऐसा कि आप पैसा बिगाड़ेंगे और आप अपना विदेश रिलेटेड काम अगर करें इसके बजाय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, आपके लिए अब ये अच्छी स्थिति बन रही है कि आप वर वधू का चयन लगे हुए हैं अगर,
तो उसमें आपको एक किसी से प्यार होना और फिर उससे शादी होना, ऐसे संयोग बनना, ये सब हो सकता है। और अगर नहीं तो आप मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम फटाफट बनाइए, आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम बन जाएंगे। आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके बैंकिंग रिलेटेड काम सुचारू रूप से, व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट, और साथ साथ धन आगमन की सूचनाएं विशेष रूप से आपको बता दूं कि पैसा आएगा। केसेस विवाद इसमें वेस्ट मत करिएगा, उसको फ्रीज करके लॉक करके रख दीजिएगा ताकि आपको आगे काम आए। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए शुक्र का ये आगमन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हालांकि षष्ठ भाव में जाएंगे शुक्र, षष्ठ भाव में जाके नीच के हो जाते हैं शुक्र, याद रखिएगा। कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच का हो जाता है। फिर भी ये कन्या राशि तो नहीं, मिथुन राशि है। तो आपको यहाँ पर अपनी विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है, आपको लोन्स वगैरह लेने हैं तो ले लीजिए, आपको कुछ ऐसे काम हैं जो बैंक में अटके हुए थे कर लीजिए, पैसों के काम अटके हुए थे, विदेश के काम अटके हुए थे, मामा पक्ष के साथ अटके हुए थे कर लीजिए, कोई तबीयत खराब थी तो जल्दी से जल्दी डायग्नोज वगैरह करवाइए, कोई पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसका भी निदान कर लीजिए। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपके भले ही ये सब कामों से अगर आपको लोन वगैरह मिलता है तो काम को बढ़ा दीजिए। तो मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये भी हैं कि ये षष्ठ भाव में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, फिर भी ये आपके लग्न के मित्र हैं, याद रखिए। और जो मित्र होता है वो कभी नुकसान नहीं देता, तो इस कारण आप काम बनाइए, पिता से सहयोग लीजिए। आर्ट और कोई फैशन डिज़ाइनिंग है, कपड़े का काम है, रुई से रिलेटेड काम है, तो काम को आगे बढ़ाइए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश के मित्र हैं शुक्र, चतुर्थ में बैठे थे अब पंचम में आ जाएंगे, तो दिमाग, मस्ती, मजा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, दोस्ती यारी, इन सब में लग जाएगा। अध्ययन पढ़ाई भी बेहतरीन हो सकती है, हंसते खेलते, और एंजॉयमेंट के लिए आप यात्रा पे भी निकल सकते हैं। दोस्तों का, सहेलियों का साथ मिलेगा आपको, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, खुश रहेगा। अब आप देख लीजिए कि आपके कई सारे यात्रा के काम, जिसमें काम भी हो रहे हैं, एंजॉयमेंट भी हो रही है, दोनों हो जाएंगे। कई सारे ऑफर्स मीडिया से, आर्ट से रिलेटेड हैं अगर, तो उनको कन्वर्ट कीजिए रियलिटी में। और ऐसे काम जिसमें भाई बहनों का साथ चाहिए तो वो भी कीजिए। अब आप ये भी नहीं भूल सकते कि आपके भाग्य भाव में बैठा है केतु, तो वो आधे अधूरे काम कर रहा था, बट शुक्र की ये स्थिति के कारण आप ये आधे अधूरे कामों को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब इस बार ये याद जरूर रखिएगा, आपके शुक्र पंचम भाव में अच्छा फल देंगे। माइंड एंजॉयमेंट की तरफ भले ही झुका है, लेकिन शुक्र से रिलेटेड जो काम आप कर रहे हैं उसकी तरफ भी झुकेगा और आपके कई सारे काम आपको बनते नजर आएंगे। मीन राशि, आपके विरोधी ग्रह हैं शुक्र, लेकिन फिर भी ये आपके तृतीयेश हैं, चतुर्थ में आएंगे, तो आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट घर परिवार में ही माँ के साथ, सुखों की व्यवस्था, वाहन का आना, प्रॉपर्टी के लिए सोचना, लेकिन तबीयत के लिए खबरदार रहना पड़ेगा। अब इसमें ये शामिल है कि आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी जो बिजनेस कर रहे हैं होशियारी से कीजिए। आपके माता पक्ष के साथ आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन विवाहित जीवन के जो पार्टनर हैं उनके साथ एंजॉयमेंट के साथ काम भी कीजिए, उनको शामिल कर लीजिए काम में, तो शायद उनकी सलाह से आपके कुछ अच्छे काम हो जाए और आपके कुछ ऐसे काम हो जाए जिसमें आपको फ़ायदा हो जाए बिजनेस में। अगर आप कपड़ा, ज्वेलरी, आर्ट, मीडिया, ये सब फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ शुक्र से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड काम करते हैं तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र मिथुन राशि में जाकर क्या करेंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।